बच्चों नमस्कार। तो एक बार फिर आपके लिए कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.4 से पहले एक प्रमेय करेंगे क्षेत्रफल से संबंधित। वो प्रमेय क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर हम इसका प्रूफ भी करने वाले हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। प्रमेय क्या है? हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं, ए बी सी। एक और त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर। तो दिया क्या है? दिया है त्रिभुज एबीसी किसके समरूप है? त्रिभुज पीक्यूआर। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना, देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात किनके? इन दोनों त्रिभुजों के, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर में संगत भुजाएं, जैसे इसकी ए बी है, इसकी पी क्यू है, ए बी बटा पी क्यू सारे का होल स्क्वायर, बी सी बटा में क्यू आर, ए सी बटा में पी आर सारे का होल स्क्वायर। कहने का भाव ये है कि अगर हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजाएं चाहे ये दो ले लो, ये दो ले लो, ये दो ले लो। तो आइए हम इसका प्रमाण करते हैं, हल करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। क्या करना है? थोड़ी सी रचना करेंगे प्रमाण से पहले। एडी लंब खींचो बीसी और पीएस लंब गिराओ क्यू। ये दोनों क्या है? लंब है। क्या है? लंब। ये हमने रचना कर दी। अब अनुपात लिखें। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना में लंब। 1/2 गुना में आधार गुना में लंब। तो देखिए 1/2 से 1/2 कट गया। और आधार कितना है? इसका BC है। लंब कितना है? AD है। इसका QR है, PS है। यहां वैल्यू भर देंगे तो देखते हैं क्या बनता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर में BC गुना में AD, BC गुना में AD बटा में QR गुना में PS। इस तरह से लिख दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। BC बटा में QR गुना में AD बटा में PS। इसको क्या लिख दूं मैं? नंबर 1। क्या लिख दूं? नंबर 1। और यहां पर आप देखिए BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर। अगर मैं AD और PS की जगह पर BC बटा QR कर दूं तो हमारी थ्योरम क्या होगी? प्रूफ होगी, हमारी प्रमेय कंप्लीट होगी। तो इसका मतलब मेरा एक ही काम है AD बटा PS को BC बटा QR में चेंज करना। तो कैसे चेंज करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे? यहां पर समरूप सिद्ध करेंगे। कौन सी? अब त्रिभुज ए बी डी ये लंब है,
ए बी डी और पी क्यू एस और पी क्यू एस में तो आप देखिए इसका बी क्यू के बराबर है, बी कौन किसके बराबर है, क्यू। क्यों बराबर है? क्योंकि ये पहले ही दोनों समरूप हैं। त्रिभुज एबीसी समरूप किसके हैं, पी क्यू आर के दिया है। क्या है? दिया है। दूसरा यहां डी यहां एस दोनों 90 है, डी बराबर में एस बराबर में 90। क्यों? रचना द्वारा। क्यों? रचना द्वारा। तो देखिए कौन कौन समरूपता नियम द्वारा त्रिभुज एबीडी किसके समरूप होगी, पीक्यूएस के। किसके समरूप होगी, पीक्यूएस के। अगर ये दोनों त्रिभुजें समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, ए बी बटा में पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू और ए डी बटा में पी एस, ए डी बटा में पी एस, सी पी एस टी। इसको क्या लिख दूं, नंबर 2। तो आप देखिए, परंतु जो ए बी बटा में पी क्यू है वो किसके बराबर है, बी सी बटा में क्यू आर। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों भुजाएं जो है समरूप त्रिभुजों के संगत भाग हैं। क्योंकि त्रिभुज जो ए बी सी है वो किसके समरूप दी हुई है, पी क्यू आर के दिया है। क्या कर देंगे, दिया है। इसको क्या लिख दूं, नंबर 3। तो देखिए 1 2 तथा 3 से 2 तथा 3 से क्या हो गया, ये 2 है ये 3 है, ये दोनों ए बी बटा क्यू है तो ये बराबर हो गए, बी सी बटा क्यू आर किसके बराबर हो गया, ए डी बटा में पी एस। तो मैं यही आपको कह रहा था, अगर ए डी बटा पी एस की जगह बी सी आर क्यू हो जाए तो हमारी ये प्रमेय पूरी हो जाएगी। तो आप देखते हैं इसकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। चलिए यहां पर करते हैं हम इसको। तो देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर में क्या करते हैं, बीसी बटा में क्यूआर गुना में बीसी बटा में क्यूआर। तो यहां क्या, एडी बटा पीएस बराबर बीसी बटा क्यूआर, किससे 4 लिख देता हूं, इसको क्या लिख देता हूं 4 से। तो देखिए हो गया, बराबर में बीसी स्क्वायर बटा में क्यूआर स्क्वायर। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब आप देखिए, जो ए बी बटा पी क्यू बराबर में बी सी बटा में क्यू आर बराबर में ए सी बटा में पी आर, ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। यानी कि क्या है, ये दिया है, ये हमें दिया है। तो हम बी सी बटा क्यू आर को ए बी बटा पी क्यू भी लिख सकते हैं, ए सी बटा पी आर भी लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल इसके बराबर हो गया, फिर बीसी बटा क्यूआर का स्क्वायर बराबर में ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर में ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर इति सिद्धम। तो उम्मीद करता हूं ये जो प्रमेय है मैंने आपको समझाई है। मतलब अगर दो त्रिभुजें समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो ये आपकी प्रमेय
पूरी हुई। अब इसी प्रमेय में हम थोड़ा बदलाव करके कुछ और बातें सीखते हैं। वो कौन सी बातें सीखते हैं? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके, देखो यहां शीर्ष लंब कर देता हूं, क्या कर देता हूं, शीर्ष लंबों के वर्ग के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अब शीर्ष लंब यहां पर दिए हुए हैं, क्या है? दिए हुए हैं, यहां दिया है, मैं पावर कट कर देंगे, तथा AD परपेंडिकुलर BC और PS परपेंडिकुलर QR। तो यहां पर रचना करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, सारा प्रोसीडिंग बिल्कुल ऐसे होगी, यहां रचना द्वारा नहीं होगा क्योंकि ये दिया हुआ है। उसके बाद सारी प्रोसीडिंग ऐसे करने के बाद लास्ट में हमने यहां पर क्या किया है, AD बटा PS की वैल्यू भरी है। तो लेकिन अब हम किसकी भर देंगे? BC बटा QR की। ये देखो दोनों बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है। तो मैं यहां पर क्या लिख दूं, एक नई प्रमेय और तैयार होगी। यहां पर मैं लिख दूं AD बटा PS गुना AD बटा PS, मतलब AD स्क्वायर बटा PS स्क्वायर या AD बटा PS का होल स्क्वायर। तो अब ये प्रमेय का रूप इस प्रकार का हो गया कि अगर दो त्रिभुजें समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो मेरे ख्याल में ये भी आपको क्लियर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है और इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखते रहिए, समझते रहिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।